में नियम है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना पद को त्याग करके फिर आगे काम कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं की जो संख्या सरहुल में जिस तरह से उमड़ती है, आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि सरहुल का शोभा यात्रा 5वां स्थान में है, तो महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान है कि जहाँ जहाँ डीजे बजा है, हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को हनन कर दिया गया है। आपको यहाँ चुंगा में होता है, अजान अगर डीजे में होने लगे तब उसमें प्रॉब्लम होगा। और ये जो मुस्लिम समुदाय का है, इसमें जब अजान बजता है तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, जो सुबह सुबह किसान लोग अजान सुन के ही खेत में चले जाते हैं। या पहले अभी डीजे का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो अभी हाल ही फिलहाल निशा भगत जी केंद्रीय सेना समिति महिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इस अध्यक्ष पद संभालते हुए निशा जी को ज़्यादा समय भी नहीं हो रहा था, उसके बावजूद ऐसा क्या नौबत आ गया कि निशा जी ने इस्तीफा दे दिया। चलिए हम सीधा जुड़ते हैं केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष फुलचंद तिर्की से, इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या नौबत आ गया कि निशा जी ने केंद्रीय सेना अध्यक्ष महिला पद से इस्तीफा दे दी। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका विचार में स्वागत है। आपको भी स्वागत है और जितने भी आपके चैनल के दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है और सरहुल का अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। जी, ऐसा क्या नौबत आ गया था कि निशा भगत जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनका ज़्यादा समय भी नहीं हो रहा था पद को संभाले हुए, उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया? आज देखिए, केंद्रीय सरना समिति पूरी तरह से धार्मिक और सामाजिक संगठन है और इसमें बहुत लोग इसमें जुड़े और समाज का काम किए, और समाज में काम करते करते लोग एक प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने का, जिससे नाम पूरे समाज के लोग में पहचान बढ़ता है। और जिस तरह से निशा भगत जी पूरे सरना कुर्मी आंदोलन में जिस तरह से एक्टिव रहे, उनका पूरा झारखंड में पहचान बढ़ा था। लेकिन उनको 6 महीना हुआ था तो उनको अब लगा कि अब हमको समाज से आगे बढ़ के काम करना होगा। तो उन्होंने हमको कहा कि ठीक है, मैं अपना जो है अलग से हमको और से काम करना है, हमको चुनाव में जाना है, हमको विधायक लड़ना है। तो इस तरह से तो फिर केंद्रीय सरना समिति में नियम है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना पद को त्याग करके फिर आगे काम कर सकते हैं। लेकिन केंद्रीय सरना समिति के किसी भी पदाधिकारी को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो फिर उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया। बहुत दिन से हमें भी बोल रही थी कि नहीं, हम आगे काम करना चाहते हैं, हम समिति में नहीं रहना चाहते। हमने उनकी भावनाओं को कदर किया और उसका इस्तीफा मंजूर किया। जी, और आज आपने केंद्रीय महिला अध्यक्ष पद के लिए एंजल लकड़ा जी को चुना है, आपने उनको पद सौंपा है। तो क्या लगता है, एंजल लकड़ा जी भी मतलब कितने समय तक टिक पाएगी, क्या वो भी छोड़ देगी, क्या लगता है, उनसे आपको क्या उम्मीद है? निश्चित तौर से बहुत दिन से वो जुड़ी रही है, कुर्मी आंदोलन में भी आप लोगों ने देखा, और लगभग बहुत नया चेहरा, साल भर वो एक्टिव रही और अब काफ़ी अनुभवी भी है समाज को किस तरह से आगे ले जाना है, किस तरह से काम करना है। तो उनका जो सोशल काम को देख करके हमने उसको जो है केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हम लोग अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाले जो हम लोग जिम्मेवारी दिए हैं उसको अच्छा से काम करें, समाज में अच्छा सामंजस्य बनाए, सबको जोड़ के चले, सबको मिल के जड़ रखें, सबकी समस्याओं को, खासकर महिलाओं की जो भी समस्याएं आती है उनको दूर करने का प्रयास करें। जी, अगर बात करें जैसे कि एंजल जी प्रवक्ता पद पे थी, तो प्रवक्ता पद का अब सीट खाली हो गया था, ऐसे में प्रवक्ता पद के लिए अब आप किसको सोच रहे, किसको बनाने को सोच रहे हैं? निश्चित तौर से लोग बहुत हैं, समिति में जुड़े रहते हैं, सदस्य भी है, पदाधिकारी भी है। तो और जो है हम लोग स्वतंत्र रूप से किसी को मौका देंगे इसमें, चूँकि अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष 3 बहुत अहम पदाधिकारी होते हैं। बाकी बात तो नहीं भी होगा तो भी लोग चलेगा, लेकिन हम लोग बहुत जल्द नियुक्त करेंगे। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने पद के बारे में बताया, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो आप पद के बारे में सोच रहे हैं, तो किन-किन बातों का आप ध्यान रख के आप सोचते हैं, उसके बाद उसको नियुक्त करते हैं? निश्चित तौर से पहले तो सामाजिक सक्रियता, कि समाज में ये सक्रिय कितना है, इन सामाजिक कामों में अनुभव कितना है, और जो है लोगों को जोड़ने में कितना सक्षम है,
इन सब चीज़ को देख कर के हम लोगों ने किसी को नियुक्त करते हैं और साथ में उनका जो व्यवहार है, उनका जो लोगों को जोड़ने का जो क्षमता है, उसका बुद्धिमत्ता है, इसको देख कर के हम लोगों ने किसी को जिस लायक में है उसको हम लोग पद देते हैं। जी, सरहुल काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आपने एक महिला केंद्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ तैयारियाँ हुई है? सरहुल भी नज़दीक है। निश्चित तौर से देखिए, सरहुल में महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान रहता है, चाहे घर आंगन में साफ सफाई करना हो या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप देखे होंगे कि 100 में 90% सरहुल शोभा यात्रा महिलाएं नजर आएंगी, लाल पाड़ साड़ी और श्रृंगार पत्तर के साथ में, और काफ़ी उत्साहित रहती है। महिलाओं की जो संख्या सरहुल में जिस तरह से उमड़ती है, आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि सरहुल का शोभा यात्रा 5वां स्थान में है, तो महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे जो वीरांगनाएँ थी, सिंगनी दाई, कैली दाई, ये एक वीरता का प्रतीक है। और जिस तरह से हम लोग महिलाओं को सम्मान बराबर देते हैं और हर एक क्षेत्र में महिलाएं आदिवासी समाज में प्रबल है, आगे है, सक्षम है, इसीलिए हम लोग महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जी, अगर देखा जाए एक मुद्दा अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है डीजे वाला, कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, जैसे कि रामनवमी भी काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में सरहुल भी है, तो एक मुद्दा चल रहा है कि डीजे वाला, ऐसे आप कैसे देखते हैं? डीजे बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर से हम केंद्रीय सरना समिति और आदिवासी समाज का नेतृत्व करते हैं, तो हम लोग सरहुल में बराबर कहते हैं कि आदिवासी समाज आधुनिक जो है नाच गान ना करे, डीजे का प्रयोग ना करे। आधुनिक जो हम लोग का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, ढोल है, नगाड़ा है, मांदर है, इससे हम लोग को नाच देख करना चाहिए। साथ में हम लोग कहते हैं कि महिलाएं लाल पाड़ साड़ी में, पुरुष धोती गंजी पगड़ी में शामिल हो। और आपने देखा होगा कि कितना अच्छा लोग जो है ढोल मांदर नगड़ा के साथ में जब नाचते हैं। आज इसी के लिए तो आज पूरा देश दुनिया में आदिवासी समाज को रिसर्च कर रहा है कि आदिवासी समाज क्या है, कैसा रहता है, कैसा इसका परंपरा है, कैसे संस्कृति है। आज सरहुल शोभा यात्रा को दूसरे कम्युनिटी के लोग भी कहते हैं कि सीखो आदिवासियों से, कि इतना भीड़ लाखों लाख की संख्या में लेकिन कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, शांतिपूर्ण ढंग से होता है। जबकि आप देखे होंगे कि रामनवमी में झगड़ा हो जाता है, मुहर्रम में झगड़ा हो जाता है, लेकिन सरहुल में कभी झगड़ा आप नहीं देखे होंगे। जी, अगर आप ही की संगठन की बोली थी जो पहले केंद्रीय महिला अध्यक्ष थी, उनका कहना है कि डीजे बजना चाहिए, क्यों नहीं बजेगा, सारे त्यौहार में बजना चाहिए, तो और आप बोल रहे हैं नहीं बजना चाहिए, कहीं ना कहीं एक तरफ से आप बोल रहे हैं नहीं बजना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो केंद्रीय सरना समिति महिला पद से इस्तीफा दे दी है, हाँ। तो कुछ भी बोल सकती है, उनका स्टैंड अलग होगा। लेकिन हम लोग अब सामाजिक जो सोच है, कि सामाजिक सोच में यही है कि जहाँ जहाँ डीजे बजा है, हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को हनन कर दिया गया है। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि डीजे परंपरा ही चल रहा था सरहुल में, जहाँ देखिए डीजे बांध करके लोग आ गया कि साइकिल से जाबो रे, साइकिल से जाबो रे, राउर केला। हमारी परंपरा संस्कृति कहाँ चल गई? लेकिन हम लोगों ने आह्वान किया कि जब से केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से हम लोग बराबर पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को आह्वान करते हैं कि हमारी परंपरा और संस्कृति, ढोल नगाड़ा मांदर और गीत संगीत है जो हम लोग गाते हैं, जो अभी हम लोग पूर्व संध्या में हम लोग ढोल मांदर नगाड़ा बजा रहे थे। और जब डीजे जब संस्कृति का प्रवेशीकरण हुआ, तो देखिए उस समय यात्रा में भी डीजे, शादी ब्याह में भी डीजे, सरहुल में भी डीजे। बहुत मुश्किल से हम लोग डीजे को हटाने का प्रयास किए हैं, और अभी लगभग जो है डीजे अब ख़त्म के कगार में है। कुछ अंश हो सकता है, लेकिन डीजे हमारी परंपरा में कभी नहीं रहा। हाँ, मैं आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जिस प्रकार से अलग धर्म के लोगों ने एक कहा है कि जिस प्रकार से अजान भी मतलब स्पीकर पे नहीं हो सकता है, तो स्पीकर पे होता है, उसको भी बंद किया जा सकता है, तो इस पर आप कैसे देखते हैं? जब डीजे से प्रॉब्लम है तो फिर अजान भी तो बिना स्पीकर का हो सकता है। देखिए, अजान चुंगा में होता है, अजान अगर डीजे में होने लगे तब उसमें प्रॉब्लम होगा। और ये जो मुस्लिम समुदाय का है,
इसमें जब अजान बजता है तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, जो सुबह सुबह किसान लोग अजान सुन के ही खेत में चले जाते हैं। या पहले का लोग में घड़ी नहीं था, कहीं दूर जाना पड़ता था। पहले गाड़ी घोड़ा का भी कोई साधन नहीं था, तो जैसे अजान होता था वो लोग कहता चल अजान हो गया है, अब हम लोग को दूर जाना है। 100 किलोमीटर पैदल जाता था, 200 किलोमीटर पैदल जाता था, तो निश्चित तौर से वो लोग अस्वस्थ रहते थे। और ये हम लोग अजान जो है पूरे हम लोग का गांव जो है पूरे सामाजिक समरसता को एक बांध के रखा। तो डीजे और अजान में बहुत ज़मीन आसमान का, सरोल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबकी अपनी अपनी परंपरा है। हमारी परंपरा ढोल नगाड़ा मांदर, मुस्लिम की है आपका अजान परंपरा है, और हिंदू में जो है उसमें भी ताशा था, लेकिन अभी डीजे का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो हम तो सबको कहेंगे कि अपनी परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फूलचंद तिर्की जी। जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार से इन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही में आपको बता दें कि केंद्रीय सना समिति महिला पद की नई नियुक्त की गई है, अंजल लकड़ा जी को की गई है और निशा भगत जी इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।